तुम धरती के नमक हो। मत्ती 5:13। यीशु ने ये बात भीड़ से नहीं कही थी। याद रखें कि पहाड़ी उपदेश मुख्य रूप से उनके चेलों के लिए था और भीड़ चारों ओर बैठकर ये बात सुन रही थी। ये भीड़ निश्चित रूप से धरती का नमक नहीं है, उनके पास कोई नमक नहीं है, लेकिन चेलों को धरती का नमक होना चाहिए। यीशु शब्द चित्रों का प्रयोग करने में कुशल था, इसलिए उसने पवित्र आत्मा की प्रेरणा और रहस्योद्घाटन की तलाश करने और उनके पीछे के अर्थ को समझने का काम हम पर छोड़ दिया। तुम धरती के नमक हो, लेकिन अगर नमक बेस्वाद हो जाए तो वह नमकीन कैसे हो सकता है? ये किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि इसे फेंक दिया जाए और लोगों के पैरों तले रौंदा जाए। वो इस चित्र का प्रयोग हमें ये दिखाने के लिए कर रहा है कि उसके चेलों की संख्या हमेशा कम ही रहेगी। अगर आपके पास चावल और करी की एक प्लेट है, तो आप उस पूरे चावल और करी की प्लेट में कितना नमक डालेंगे? आप आधा चम्मच भी नहीं डालेंगे। पूरी प्लेट का स्वाद सही बनाने के लिए आपको बहुत कम नमक की जरूरत होती है। लेकिन अगर नमक बेस्वाद है, तो आप चाहे उसमें 20 चम्मच भी डाल दें, स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए बात मात्रा की नहीं, बल्कि गुणवत्ता की है। जब यीशु कहता है, यदि नमक बेस्वाद हो गया है, मत्ती 5:13, तो वे नमक की मात्रा के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। भोजन के संबंध में नमक की मात्रा का अनुपात लगभग वैसा ही है जैसा धरती पर सच्चे चेलों का अनुपात संसार की आबादी के संबंध में है, और कभी-कभी कलीसिया में लोगों की संख्या के बराबर भी। सच्चे चेले बहुत कम हैं, लेकिन केवल सच्चे चेले ही धरती का नमक कहलाते हैं। उन्हीं की वजह से धरती न्याय से बची रहती है। अब्राहम ने एक बार सदोम जैसे दुष्ट शहर के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना की थी, जिसके बारे में प्रभु ने कहा था कि वह उसे नष्ट कर देगा। उसने प्रभु से पूछा इस विषय में कि क्या वो अब भी इसे नष्ट कर देगा? मान लीजिए प्रभु, आपको सदोम में केवल 10 धर्मी लोग मिलते हैं। उत्पत्ति 18:32। प्रभु ने कहा, यदि उस नगर में 10 धर्मी लोग हों तो मैं सदोम को नष्ट नहीं करूंगा। 10 लोग नगर को नष्ट होने से बचाने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन वहां 10 भी नहीं थे, इसलिए इसे नष्ट कर दिया गया। यिर्मयाह के समय में प्रभु ने उस संख्या को और भी कम कर दिया। यिर्मयाह उस समय भविष्यवाणी कर रहा था जब बेबीलोन के राजा द्वारा इज़राइल को बंदी बनाए जाने वाला था। ये परमेश्वर की सजा थी, लेकिन उससे पहले वो भविष्यवाणी करने गया। उसने 40 साल तक उन्हें उपदेश दिया और चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। प्रभु ने यिर्मयाह से कहा, यरूशलेम की सड़कों पर जाओ और देखो कि क्या तुम एक भी मनुष्य, 10 नहीं, सिर्फ एक ही मनुष्य पा सकते हो जो न्याय करता हो और सच्चाई का खोजी हो, और तब मैं पूरे नगर को क्षमा कर दूंगा। ये आश्चर्यजनक है कि वहां एक भी धर्मी व्यक्ति नहीं था, और इसलिए पूरा शहर बंदी बना लिया गया। कई बार परमेश्वर इस तरह से चारों ओर दृष्टि करता है। यहिजकेल भी बेबीलोन के समय एक भविष्यवक्ता था, और परमेश्वर ने यहिजकेल के माध्यम से कहा, मैंने उन सभी में से एक व्यक्ति की तलाश की जो मेरे लिए खाई में खड़ा हो और दीवार का निर्माण करे, ताकि मैं देश को नष्ट न करूं, और मुझे कोई नहीं मिला। परमेश्वर ने वहां भी यही शब्द कहा, गुणवत्ता, मात्रा नहीं। वो 10,000 लोगों की तलाश नहीं कर रहा था, वो एक व्यक्ति की तलाश कर रहा था। यह आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर एक व्यक्ति के माध्यम से क्या कर सकता है यदि वह संपूर्ण हृदय से और तत्पर हो। मूसा के बारे में सोचिए। पुराने नियम में वो व्यक्ति जिसके द्वारा परमेश्वर 2 मिलियन इजरायलियों को छुटकारा दिला सका। इजराइल में और कोई नहीं था जो नेता बनने के योग्य था। इलिया के समय में भले ही 7,000 लोग थे जिन्होंने बाल देवता के सामने घुटने नहीं टेके थे, 7,000 विश्वासियों की तस्वीर जो मूर्तियों की पूजा नहीं करते, केवल एक व्यक्ति इलिया जो स्वर्ग से आग को नीचे ला सकता है। आज भी यही अनुपात है। आपको 7,000 विश्वासियों में से केवल एक ही ऐसा विश्वासी मिलेगा जो अपनी सेवाकारी या अपनी प्रार्थना के माध्यम से स्वर्ग से आग को नीचे ला सकता है। 7,000 लोग कह सकते हैं कि मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। उनकी गवाही नकारात्मक है। मैं फिल्म देखने नहीं जाता, मैं शराब नहीं पीता, मैं जुआ नहीं खेलता, मैं सिगरेट नहीं पीता। वे बाल देवता की पूजा नहीं करते, लेकिन स्वर्ग से आग को नीचे कौन ला सकता है? वो जो परमेश्वर के सामने रहता है, जैसे इलिया रहता था। इलिया के पास नमक था। नए नियम में भी यही बात है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर प्रेरित पौलुस कभी अस्तित्व में नहीं होता तो कलीसिया को कितना नुकसान होता और हमें कितना नुकसान होता? शास्त्र में कितनी कमी रह जाती? वो एक व्यक्ति था,
बेशक परमेश्वर का काम एक व्यक्ति के असफल होने से बाधित नहीं होने वाला है। परमेश्वर किसी और का उपयोग कर सकता था, लेकिन हम शास्त्र में जो देखते हैं वो ये है कि अक्सर परमेश्वर एक व्यक्ति के माध्यम से ज्यादा काम करता है जो संपूर्ण हृदय से काम करता है, जितना वो 10,000 समझौता करने वालों के जरिए नहीं करता। यही वो बिंदु है जिस पर यीशु जोर देता है जब वो अपने चेलों से कहता है, तुम नमक के समान हो, कभी शिकायत ना करो हम बहुत कम हैं।